सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम तक्र के गुण, लस्सी के गुण धर्म, उसके सेवन विधि पर विचार कर रहे हैं। आज उसका तीसरा पाठ है। तो देखिए तक्र के बारे में आचार्य भाव मिश्र, भाव प्रकाश क्या कहते हैं। अब तीन जो धातुएं हैं, वात पित्त कफ, ये दोष बन जाते हैं। तो उनको धातु कैसे बनाना है, ये दोष बन कर के रोग और स्वयं रोग बनते हैं और नए नए रोगों को पैदा करते हैं। तो कहा कि भाई ये जो रोग हैं और न बढ़ जाएं, तो उसके बारे में कहते हैं। देखो मान लो किसी को रोग हो गए तो वो रोग कैसे दूर करने हैं। तो आगे आचार्य लिखते हैं, हिंगू जीर युतम घोलम सैंधवेन च संगीतम भवेद अतीव वातघ्नम अर्षो अति सारहृत। आगे हम चर्चा करेंगे जो तक्र है, लस्सी है, उसके भेद हैं। घोल है, मथित है, तक्र है जी, उदस्वित है, छछिका है, जिसका छाछ शब्द बना। तो वो अलग अलग उसके भेद हैं कि दही कितनी मात्रा में हो, जल कितनी मात्रा में हो, उस दृष्टि से उसके भेद हैं। तो घोल जो है किसको कहते हैं, जिसमें पानी लगभग न डला हो या थोड़ा बहुत डला हो, खूब गाढ़ी लस्सी, उसको घोल कहते हैं। तो उसके बारे में लिखा है कि घोलम, घोल जो है उसका सेवन करें, अर्थात गाढ़ी लस्सी हो जिसमें बहुत कम जल डला हुआ हो। तो कहते हैं हिंगू जीर युतम, हिंगू हींग और जीरा, हींग और जीरा, इससे युतम, इससे युक्त हो। सेंधवेन च संगीतम, और सेंधा नमक हो जिसमें। हींग और जीरा, हींग क्या है, पाचक भी है, अग्नि को भी बढ़ाती है और वायु का नाश बहुत ज़्यादा करती है। और जीरा तो आपको पता ही है, दीपन है और पाचन है, अग्नि को बढ़ाता है और खाए पिए का पाचन करता है। सेंधव जीरयति, सेंधा नमक, नमक ही, सेंधा नमक किसे कहते हैं, जो सिंध में होता है। सिंध नदी का जो क्षेत्र है, वहाँ कभी समुद्र था, होगा करोड़ों साल पहले, वहाँ से वो सूख गया और वहाँ जो सूखने के बाद जो समुद्र के जल में जो लवण अंश होता है वो रह गया, और वहाँ खाने हैं, पहाड़ के पहाड़ हैं, खानों से वहाँ निकाला जाता है। तो भूगर्भ में रह कर के जो दोष होते हैं जल के, वो सारे नमक के वो दूर हो जाते हैं। समुद्री नमक जो है वो सीधा होता है, उसमें बहुत दोष होते हैं, तो इसलिए उसका सेवन न करें। प्रायः हम ये चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि भाई हींग, जीरा और सेंधा नमक, ये तीन बात कहते हैं, ये डाल लेंगे तो क्या होगा, अतीव वातघ्नम, वायु को नष्ट करने वाला। तो पीछे बताया था वायु किससे नष्ट होती है, अम्ल रस जिसमें हो, ऐसे दही से। और उसमें भी क्या डाल देंगे, सूंठी और सेंधा नमक डाल देंगे। ये सामान्य बात थी। अब विशेष कहते हैं अतीव वातघ्नम, बहुत ज़्यादा गुण है इसमें वायु को नष्ट करने वाले, उसकी अपेक्षा जहाँ सूंठी और सेंधा नमक डाला था वायु को नष्ट करने के लिए, उसकी अपेक्षा कहते हैं यदि आप हींग डाल देंगे, हींग बहुत अधिक वायुनाशक, जीरा डाल देंगे और सेंधा नमक डाल देंगे, यानी यहाँ सेंधा नमक तो वही रखा, जीरा और हींग जोड़ दी। तो
तो कहते हैं अतीव वातघ्नम, बहुत ज़्यादा। देखो ना कई बार क्या होता है कि अलग अलग औषधियाँ देते हैं ना, ये इतने mg की, ये इतने mg की, तो आरंभ में थोड़ी चीज़ दी जाती है ना। किसी को घी खिलाओ, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कराओ, खाया ही नहीं तो पचेगा ही नहीं। तो ऐसे कोई भी चीज़ है, किसी को थोड़े से काम चल जाए तो उसी से देते हैं, फिर वो नहीं होता तो और देते हैं, और नहीं होता तो और देते हैं। तो कहते हैं कि भाई जिसको वायु का दोष पीछे जो बताया था उससे शांत नहीं होता, तो वो हींग जीरा और मिला ले सेंधा नमक में और शुंठी को हटा दे उसमें से। तो कहते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा वायु का नाश करता है। अर्श अतिसार हृत परम, अर्श किसे कहते हैं? बवासीर जी से कहते हैं, पायल्स जी से कहते हैं, है जी। सामान्यतया 90% लोगों को कोष्ठबद्धता है, कब्ज है, और जब कब्ज हो जाती है तो धीरे धीरे एक दिन जो है, जब शरीर समय से शुद्ध नहीं होता, मल कठोर आने लगता है, तो उससे रगड़ लगती है हमारी आंतों को, और रगड़ लगती है तो वो घाव बन जाता है। और फिर कभी मिर्च खा ली, कभी गुड़ खा लिया, कभी अचार खा लिए, अखरोट खा लिए, ऐसी गर्म चीज़ें खा ली, तो उससे रक्त और उल्वण हो जाता है। और वो उल्वण नमक जब 2 दिन में जा रहे हैं, 1 दिन में जा रहे हैं, कठोर जो है हमारा मल हो जाता है, तो रगड़ लगने से वो और ज़्यादा फिर घाव बन जाता है, मस्से बन जाते हैं, और उससे क्या हो जाता है, बस जीवन भर के लिए। तो लगभग 60-70% लोगों को अर्श का रोग होता है, लेकिन लज्जावश संकोचवश, हैं जी, अपने जो गुप्त रोग हैं उनकी लोग चर्चा नहीं करते, और बढ़ जाता है। जब बहुत बढ़ जाता है, बहुत तंगियाँ आती हैं, रोज़ खून आने लगता है, सोच कर याद आते ही आदमी दुखी हो जाता है, ओहो मुझे शौचालय जाना होगा, बड़ी तंगी होगी, तब जाके कहीं चिकित्सक है, तब तो बहुत बढ़ चुका होता है। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये रोग दूर नहीं होता, बिना डॉक्टरों के भी दूर हो जाता है। निजी जीवन में मैंने देखा है, बहुत मेरे निकट के जो लोग हैं जो विश्वास करते हैं, उनको देखा है कि उनको बताया ऐसे कर लो, 5-4 साल में भाई जड़ से चला जाएगा। तो ऐसा भी किया हमने। ये नहीं होता कि अब दे दी महीने में हो जाए, 2 महीने में, 10 दिन में ना। जड़ से जाने के लिए तो बहुत समय लगेगा, वर्षों लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएगा और फिर चला जाएगा, और ध्यान भी नहीं रहेगा कि ओहो मेरे को भी था क्या ये, आपको ऐसा लगेगा। हो जाता है, प्रयास करेंगे, जड़ तक जाना होगा, संयम करना होता है। तो कहते हैं किसी को अर्श का रोग है, बवासीर का रोग है, उसको, और क्या कहा, अतिसार। देखो दोनों विपरीत हैं। अर्श किनको होता है? जिनको कब्ज होती है। अतिसार किसको कहते हैं? जो दस्त होते हैं उनको कहते हैं अतिसार घ्नम। जो जिनको अतिसार है, अतिसार का मतलब क्या है, मैंने बताया था, संग्रहणी बिगड़ जाती है, फिर उनको बार बार जरा सा कुछ खाया दस्त लग जाएंगे, जरा सा किसी ने ज़ोर से बोल दिया, किसी को ऐसा कर दिया, उनके पेट खराब हो जाते हैं, जरा सा तनाव आ गया तो कार्यभार आ गया, कार्यालय का, परिवार का भार आ गया, कोई उनसे रुका नहीं जाता, उनका पेट ढीला हो जाता है, और वो फिर जरा सा कुछ हुआ और ज़्यादा हो जाता है। अतिसार उसको कहते हैं कि मल की तरलता का बढ़ जाना, उसमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाना। उससे क्या होगा कि आपके जो खनिज लवण हैं वो जल में ही चले गए, आंतें सौंख ही नहीं पाती, शरीर पुष्ट नहीं होता। कहते हैं खाया पिया लगता ही नहीं जी, इनको क्या हाल है, बुरा हाल है जी, कुछ बताओ जी। लोग क्या कहेंगे, बादाम दे दो जी, बादाम खाने लगते हैं। अरे भले लोगों, क्या कर रहे हो, पहले जो खा रहे थे सामान्य भोजन वो तो पच नहीं रहा, बादाम और खिला दो। मेरे पास 25-28 साल पहले एक विद्यार्थी पढ़ा करता, तो 2 बसें बदल के आनी पड़ती थी, वो जल्दी आना पड़ता था। गुरुजी सीधी कोई बस नहीं है, वहाँ नहीं है, गांव से एक बस चलती है, बस करनाल को, वो जल्दी चलती है अंधेरे में। तो पिता कहीं दूर रहता होगा, कोई ऐसी चीज़ थी, तो कहने लगे जी मेरी माँ ना
फिर मुझे बादाम दे देती है, बेटे ये खा ले, ये खा ले, गुरुजी मेरे को बुरा हाल है, गुरुजी मेरे को ना यहाँ हो रहता। मैंने कहा बेटे तेरे को तो पछता नहीं है। और कुछ चीज़ें, घी की चीज़ें बना देती, घी का कुछ खिला देती। माताएं क्या सोचती हैं, बादाम घी वगैरह इनमें बहुत ताकत है। किनको है? जिनका शरीर इनको स्वीकार करे ना, जिनका शरीर बाहर ही फेंक देगा, फिर बादाम क्या करेंगे, ये तो पाप है खाना। तो वो ऐसा कर, मगर बेटे आपको ये ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं। और जब ब्राह्मण बालक था, कौशिक को आकर, तो गुरुजी आप बताओ। मैं कहा बेटे आप ऐसे ऐसे लस्सी लिया करो, जल्दी आते हो तो केवल दही पी के आ जाया करो, रोटी यहाँ खा लिया करो, ज़बरदस्ती वहाँ मत खा के आ, उठते हो अभी तो आपके स्रोत खुले ही नहीं हैं, पाचन शक्ति खुली ही नहीं है। तो ऐसे लोग हैं। फिर वो क्या होगा, शरीर में डाल तो दिया, शरीर स्वीकार नहीं करे, उसको बाहर फेंक देगा, और धीरे धीरे संग्रहणी का रोग हो जाएगा, उसके बाद अतिसार हो जाएगा, तंगी। तो ऐसे जो लोग हैं जी, देखो जीरा पाचक है, अग्नि को भी बढ़ाता है। हींग जो है वो वायु को भी, अफारे को भी नष्ट करती है, पाचन शक्ति को भी बहुत बढ़ाती है। उड़द की दाल हम बनाते हैं, कढ़ी बनाते हैं, कितनी भारी होती है, चना कितना गरिष्ठ है, क्यों डालते हैं हींग उसमें? ताकि वो पच जाएगी कढ़ी। उड़द की दाल बनाते हैं सर्दी में, उसमें हींग का छोंक जरूर डालना चाहिए। हींग मतलब का छोंक लगाना चाहिए, जीरे का और अदरक का। मैं कहा करता हूँ जो लहसुन खाते हैं लहसुन भी, क्यों? पचेगा ही नहीं, बहुत भारी होता है उड़द, तो बहुत ताकतवर होता है, तो वो तभी तो पचेगा ना, इसलिए उसमें हींग डाला जाता है कि वो पाचन करेगा, वायु को नहीं होने देगा, अफारा हो जाएगा, शरीर बाहर फेंक देगा। तो कहा कि भाई जिनको अर्श है, देखो बिल्कुल विपरीत है। अर्श किनको होता है? जिनको कब्ज होती है ज़्यादातर उनको होता है, और भी कारण है अर्श के, लेकिन ये तो यानी कब्ज वालों के लिए भी है। और जिनको पेट ढीला रहता है, ढीला क्या है, अतिसार का मतलब तो गड़बड़ी है कि रुकता ही नहीं है, हैं? तो कहते हैं उनके लिए भी क्या लिखा है, परमम हृत, इन दोनों रोगों को हरण करने में परमम, ये अपनी पूरी शक्ति लगा देता, बहुत उत्तम है। तो ये कहा, तो क्या कहा कि भाई जिनको वायु का रोग है, प्रबल है, सामान्य औषधि से ठीक नहीं हो रहा, लस्सी से, लस्सी में आपने सुंठी डाली, सेंधा नमक डाला, साधारण था, हो गया, उससे नहीं हुआ, नहीं जी मेरे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उससे, मैं तो कई बार कर लिया, 2 महीने हो गए। अच्छा भाई और बता देते हैं, तो उनको बताओ कि भाई इसमें हींग डाल लो थोड़ी सी, हैं जी, और उसके बाद बना लो नमक, जैसे हींग है, जीरा है, सेंधा नमक डाल कर रखे और अपनी कुंडी में करके वो बना के रख लो। नहीं तो एक जो है ये भी तरीका हो सकता है कि उसी समय हल्का सा 2 बूंद 3 बूंद घी डाल, तवे पे तवा गरम करके छोड़ दो हल्का सा, और उसमें हींग जो है वो डाल दो चूर्ण करके, बिल्कुल आटे जैसी, बस वो जले न, हल्की सी वो भुनने सी लग जाए, और उसी में जीरा डाल दो। जब वो हल्का सा ठंडा सा हो जाए तो उसमें हल्का सा पानी से डाल करके, वो पानी यानी तवा यूँ टेढ़ा के उसमें डाल करके लस्सी में ले लो, और ऊपर से नमक डाल दो। घी जो है सहस्त्र वीर्य है, और घी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। घी में स्निग्धता है, वायु का भी नाश करता है। वैसे तो पित्त का ज़्यादा नाश करता है, लेकिन वायु का भी स्निग्धता है। तो वो जब ऐसे डालोगे लस्सी में, यूँ करोगे और फिर वो लस्सी सेवन करोगे, तो आपको जो आंतों की रुक्षता है, आर्स जिसके कारण हो गया है, वो और जल्दी ठीक होगा, और वायु के रोग तो दूर होंगे ही, अतिसार भी नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, घी में हम जो जीरा भूनते हैं ना, छोंक लगाते हैं माताएं, तो काला कर देती। काला नहीं करना चाहिए, उसका जरा सा रंग बदल दो बस, कि वो भुन जाए हल्का सा। घी क्या है, सहस्त्र वीर्य है, हजारों गुणा, यानी जो पदार्थ है घी के संयोग में आया उसकी शक्ति हजारों गुणा बढ़ा देता है। स्वाद के लिए नहीं डाला जाता जीरा, जीरे का छोंक जो लगाते हैं वो इसलिए है कि जीरे में जो गुण हैं पाचन के,
अग्नि को बढ़ाने के, उनकी शक्ति बढ़ जाए, लेकिन वो काला कर देते हैं। काला नहीं करना, बस हल्का सा रंग उसका बदल जाए, त्वचा जैसा हो जाए, बस काम खत्म, इतना ही कर लो। तो ये चीज़ है, तो वो करेंगे तो घी से उसकी और शक्ति बढ़ जाती है। तो ये भी कर सकते हो, नहीं तो एक बार बना के रख लो और अपना डालते रहो। आगे क्या लिखा रुचिदम पुष्टिदम बल्यम बस्ती शूल नाशनम मूत्रकृच्छे च सगुणम पांडु रोगे स चित्रकम। देखो, अब लस्सी में गुड़, मैंने कहा था ना कि गुड़ भी मिलाते हैं, शक्कर भी मिलाते हैं, खांड भी मिलाते हैं लस्सी में। तो क्या कहा कि लस्सी में हैं जी, यदि आप क्या करेंगे, गुड़ मिलाएंगे तो आपकी लस्सी तक्र कैसी हो जाएगी, रुचिदम, रुचि देने वाली हो जाएगी। क्या देने वाली, रुचि देने वाली हो जाएगी। अर्थात जिनको लस्सी अच्छी नहीं लगती, लस्सी के गुण नहीं जानते, कम सेवन करते होंगे, उनमें उनकी प्रवृत्ति नहीं होती होगी, रुचि नहीं बनती होगी। तो ये रुचि भी पैदा कर देता है गुड़ लस्सी में, ताकि लस्सी सेवन करो। दूसरा पुष्टिदम, गुड़ जो आपको पता ही है इक्षुरस की विकृति है, गुड़ में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति होती, खांड में उतनी शक्ति नहीं होती। तो पुष्टिदम, ऊपर से देखो गोरस और इक्षुरस, सर्दी में हेमंत और शिशिर में क्या लिखा आचार्यों ने कि गोरस और इक्षुरस का सेवन खूब करो, विकृति से, इनकी विकृतियां अर्थात इनसे बने पदार्थ खूब खाओ। तो 20 नवंबर से, हैं जी, अब पहले तो मैं 1 नवंबर या 10 नवंबर ही कह देता था, लेकिन अब शीत कम हो गई पहले की अपेक्षा, हैं, तो इसलिए जो है हेमंत और शिशिर यानी 3 महीने लगा लीजिए आप, हैं जी, 15 नवंबर से 15 फरवरी, ठीक है जी, 3 महीने आप खूब इक्षुरस और गोरस का सेवन करें, इनसे बने पदार्थ खाएं, तो शरीर पुष्ट होगा, बलवान होगा। जठराग्नि बहुत तगड़ी होती, बलिनाम बलि लिखा है ना, पक्ता भवती बलिनाम बलि, जो पाचन शक्ति है वो बहुत बलशाली हो जाती है। तो ये पचाने के लिए इक्षुरस और गोरस, ईंख और गन्ने और दूध से बने पदार्थ पच जाएंगे, खूब ताकत देंगे। तो उस ऋतु में विशेषकर गुड़ का सेवन सर्दियों में करें तो पुष्टि देगा लस्सी में। बल्यम, पुष्टि और बल में अलग अंतर है। पुष्टि क्या हुई है कि आपकी अंग संरचना जो जहाँ जैसा होना चाहिए, शारीरिक दृढ़ता, शारीरिक स्थिरता, इसका नाम है पुष्टि। पुष्टि का मतलब क्या है, जहाँ पर कोई अभाव था उसको पूरा कर दिया। बल क्या है, आप पुष्ट हो गए, जो जिस शरीर की अवस्था है, 5 वर्ष की है, 8 वर्ष की है, 20 वर्ष की है, 35 की है, 50 की है, 65 की है, अवस्था के अनुसार आपका शरीर पुष्ट है। बल क्या है, पुष्टि के बाद उसी आयु वर्ग का व्यक्ति पुष्ट है, उससे आपकी सामर्थ्य ज़्यादा है, किसकी, शारीरिक भी बौद्धिक भी, उसका नाम बल है। तो बल का मतलब क्या हुआ, सामर्थ्य, कार्य की सामर्थ्य, ये चीज़। तो वो शारीरिक और बौद्धिक दोनों प्रकार की। तो ये पुष्टि भी देता है। गुड़ किसमें डालें, घोल में डालें। घोल का था ना प्रसंग, गाढ़ी लस्सी में, सर्दी में, गर्मी है तो पतली कर लें। तो वो क्या करेगा, पुष्टि भी देगा, स्वाद भी देगा और आपको बलशाली भी बनाएगा। तो बलशाली का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कार्य आपके लिए कठिन नहीं है। पुष्टि तो है लेकिन काम आया, चलो करके देख लेते हैं, हाँ ये तो कठिन सा लग रहा है, ये तो ज़्यादा वो है, ये तो वो है, ऐसा शरीर या मन बुद्धि करे तो समझो कि आप बलशाली नहीं हैं। शारीरिक और बौद्धिक रूप से बल वो पुष्टि के बाद आता है। पुष्टि क्या है, अभावों की पूर्ति पुष्टि है।
पूर्ति के बाद अतिरिक्त सामर्थ्य का नाम बल है। फिर क्या कहा, अब ये जो गुड़ से युक्त जो लस्सी है ये कैसी होगी, कहते हैं बस्ती शूल विनाशनम। बस्ती, बस्ती किसे कहते हैं, जो हमारा मल मूत्र का संस्थान है, संग्रह और विसर्जन का। तो मल मूत्र के जो संस्थान हैं उनको बस्ती कहते हैं, मोटे रूप से ये मान लीजिए। तो उसकी शुद्धि करेगा, उसको साफ करेगा। बस्ती में शूल, किसी की आंतों में, बड़ी आंत में शूल पैदा हो जाते, दर्द होता है। किसी को लघु शंका में, थैली में, लघु शंका का जो मार्ग है, मूत्र मार्ग है, चाहे स्त्री और पुरुष हैं जी, वो जो नाली है जिसमें से बाहर हम भेजते हैं, विजातीय द्रव कहते हैं इनको, जिनकी आवश्यकता नहीं अब शरीर को, इनमें सार भाग निकाल लिया, तरल और ठोस, तो उन मार्गों में दर्द होता है लोगों को, शीत में विशेषकर हो जाता है। तो उस शूल का ये नाश करता है बस्ती शोधन के लिए। और मूत्र कृच्छे, जिनको मूत्र छोड़ने में कठिनाई होती है, मैंने पहले भी चर्चा की थी एक व्याख्यान में। तो पांडु रोगेच, और पांडु रोग, जिनको पीलिया हो गया है। पीलिया का मतलब क्या है, पित्त के विकार हैं, लीवर के विकार हैं, और उसके कारण रक्त में भी पित्त बढ़ जाता है और शरीर पीला पीला, त्वचा पीली हो जाती है। तो कहते हैं इन कार्यों में, हैं जी, कहते हैं पांडु रोगेच चित्रकम। हाँ, पांडु रोग में गुड़ नहीं, पांडु रोग में चित्रकम, चित्रक होता है। मैंने भी ये देखा नहीं, बहुत जगह चर्चा आती है, हैं। तो आचार्य ने लिखा चित्रकम चिता, तो कोई ऐसा पदार्थ है, कौन सा है ये मुझे भी जान नहीं है। तो कहते हैं उसमें पांडु रोग में तो लस्सी में ये डालो, और ये जितने भी बताए बस्ती शूल और मूत्रकृच्छ, इसमें गुड़ डालो। जिसकी रुचि नहीं है उसकी तक्र में रुचि हो जाएगी, पुष्ट नहीं है शरीर पुष्ट हो जाएगा, पुष्टि के बाद बल भी पैदा होगा। तो लस्सी में, तक्र में गुड़ मिला करके ये सेवन करें तो आपको ये लाभ होगा। तो मान्य सज्जनों, आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। शेष विषय पर अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।